बीरू एकेडमी के यूट्यूब आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। उसका जो कोर्ट ऑर्डर है पूरी कॉपी अपलोड हो चुकी है। पूरी तरीके से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य की इस शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों का भविष्य। साथ ही बात करेंगे इसका इफेक्ट बिहार राज्य में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां की भी जो एसएलपी का जिक्र यहां पर किया गया है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिशियल नंबर यहाँ पर बताया गया है 17/948 ऑफ 2024। यहाँ पर नवीन कुमार एंड अदर्स की तरफ से ये पिटीशंस लगाई गई थी, जहाँ पर रिस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स थे। कई सारे जो यहाँ पर पार्टियां थी वो बनाई गई थी। कई स्पेशल अपील आपकी स्क्रीन पर देख सकती हैं। लेकिन यहाँ से कोर्ट ऑर्डर की शुरुआत होती है। ऑर्डर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023 देयर वर बिफोर अस ए चैलेंज टू द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेट 25 नवंबर 2021 वेयर it was held that the appointed of primary school teacher, IA teacher of class 1 to 5, the essential qualifications is DLED and not BEd and BEd qualified candidates were held to disqualified। यहाँ पर बताया गया कि जो देवेश शर्मा जी की याचिका थी यूनियन ऑफ इंडिया की वो 11 अगस्त 2023 को डिलीवर्ड की गई, जहां से बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन उसके पहले 25 नवंबर 2021 को ही राजस्थान की शिक्षक भर्ती में राजस्थान की सरकार ने अपने यहाँ 1 to 5 में पहले ही ऑलरेडी बीएड को कहीं ना कहीं डिसक्वालीफाइड कर दिया था। अगली लाइन में कहा गया है कि बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट दैट द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 बाय विच बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वर हेल्ड एलिजिबल वाज इंटर एलिया अंडर चैलेंज इन आवर जजमेंट डेट 11/8/2023 वी हैव upheld the division bench order of Rajasthan High Court and affirmed the finding that the essential qualification of her appointment as primary school teacher in diploma in elementary education and not BEd considering the NCT notification date 28 June 2018 and the regulation made thereby which BEd was made qualification were quashed and satisfied। यहाँ पर उस समय जब 28 जून 2018 का गजट था तब राजस्थान की सरकार को अपने जो सर्विस रूल में था वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने शामिल नहीं किया और सीधे सर्विस रूल से बीएड को बाहर कर दिया। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज़ को देखना चाहते थे, क्योंकि अगर राजस्थान सरकार को प्रॉब्लम्स थी तो मामले को कोर्ट में उनको पहले चैलेंज करना चाहिए था। अगली लाइन में उन्होंने कहा है कि द अबव जजमेंट देवेश शर्मा वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023 एंड देयरफॉर रिव्यू एप्लीकेशन क्लैरिफिकेशंस ईटीसी केप्ट कमिंग अप mainly from such candidate who were having BEd qualifications and were selected and appointed by different state in the recent selection process for primary school teacher. We had heard all such application and length the clarified the such BEd qualified candidate who were selected and appointed prior to our decision in Devesh Sharma prior to 11 अगस्त 2023 shall not be disturbed as there was a special inquiry the favor। यहाँ पर यह कहा गया कि हम जब हमारे पास कई तरीके की क्लैरिफिकेशन याचिकाएं आई और साथ ही साथ कई रिव्यू एप्लीकेशंस आए तो हमने इन सारी चीज़ों को पड़ताल की और उसके बाद ये कहा कि हम 11 अगस्त 2023 के पहले जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे बशर्ते उनका मामला किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में चैलेंज ना हो। आगे की लाइन में कोर्ट ऑर्डर में यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है 11 अगस्त 2023 के जब जजमेंट के बाद जब क्लैरिफाइड किया गया ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल 2024 को जो छत्तीसगढ़ के मामले में क्लैरिफिकेशंस मांगा गया था तो वहां पर इन्होंने कहा कि एट इज अपीयर्स द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द एजुकेशनल ऑथोरिटीज वी डू नॉट थिंक इट बी इक्विटेबल टू इफेक्ट देयर रिमूवल वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट judgment delivered on this bench on 11 अगस्त 2023 shall have prospective operation। यानी कि
जब हमने कई राज्यों की भर्तियों को देखा तो उसके बाद जो अपना जजमेंट दिया था 11 अगस्त 2023 को, उस पर जब हमने क्लैरिफिकेशंस किया था 8 अप्रैल 2024 को, तो हमने अपने जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव नेचर का लागू किया, यानी कि जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं उनको पूरी तरीके से सेव करने का आदेश दिया था। अगली लाइन में इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आफ्टर आवर क्लैरिफिकेशंस ऑन 8 अप्रैल 2024 देयर शुड नॉट हैव रिमेन एंड डाउट्स एट क्लैरिफिकेशन एंड रिव्यू एप्लीकेशन केप्ट coming up in one form the other which were all dismissed. Now the present batch of petitions, the same question has again come up before this court, this time arising out of judgment of Chhattisgarh High Court, which has only been passed following our order in देवेश शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारा ऑर्डर है ये देवेश शर्मा के संदर्भ में उन्होंने दिया था, छत्तीसगढ़ से नहीं। छत्तीसगढ़ का मामला अब आप आगे देख सकती हैं, यहाँ पर बताया गया है द हाई कोर्ट इन जजमेंट डेट 2 अप्रैल 2024 डिक्लेयर्ड ऑल सच कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशंस टू बी इनएलिजिबल एंड डिसक्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन देवेश शर्मा। हाई कोर्ट ने वहां पर जब छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती चल रही थी उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था 11 अगस्त 2023 का, तो वहां पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का आदेश दिया था। लेकिन जो कैंडिडेट थे वहां पर बीएड के छत्तीसगढ़ में, वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिटली द प्रेजेंट केस इन द अपॉइंटमेंट ऑर्डर इन द फेवर ऑफ बीएड कैंडिडेट वेयर इशूड इन सितंबर 2023 बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज आफ्टर द डेट ऑफ आवर जजमेंट देवेश शर्मा वाज डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023। We have already held in our order dated 8 April 2024 the such candidate cannot be given any relief before the Chhattisgarh High Court petition was filed by candidate holding diploma in elementary education challenging the eligibility by BEd candidate and grounds there were not entitling the appointed as such primary school teacher. In their defense the BEd candidate had argued the BEd in one of the qualifications of appointment elementary education teacher under the applicable rule i.e. छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल 2019 and thus they have the necessary qualifications. All the same apprised the order of this court of Devesh Sharma, the division bench of Chhattisgarh High Court had passed interim order 21/8/2023 where with the recruitment process of direct to be kept in abeyance as regard BEd candidate. This it is what was said. यहाँ पर जब मामला हाई कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इत्यादि को रोकने का आदेश दिया गया था, तो मामले को बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भर्ती ऑनगोइंग प्रोसेस है तो इस तरीके से आप इसको रोक नहीं सकते हैं, बशर्ते इनकी जो भर्ती होगी वो आउटकम रखी गई थी माननीय कोर्ट के, और जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस समय डिसीजन नहीं आया था 11 अगस्त 2023 का क्लैरिफिकेशंस का, और उसके बाद क्लैरिफिकेशंस का जजमेंट आया और वहां से किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे। यही बातें यहाँ पर बताई गई और लास्ट पैरा में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कोर्ट ऑर्डर में कि किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीएड कैंडिडेटों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। अब इनको यहाँ से हटना पड़ेगा और उसके बाद जो सीटें यहाँ पर बच रही हैं वो सारी सीटें अब डीएलएड के कैंडिडेटों से ही कहीं ना कहीं फिलअप करवानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, इन फैक्ट वी हैव बीन सोन टुडे एन ऑर्डर ऑफ एनसीटी डेट 4/9/2023 वेयर बी द जजमेंट इन देवेश शर्मा वाज कम्युनिकेटेड ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट फॉर फर्दर अपॉइंटेड एक्शन इन स्पाइट दिस अपॉइंटमेंट वेयर गिवन टू बीएड कैंडिडेट विच वाज इलीगल एंड हाउ नाउ राइटली बीन क्वेश्चन्ड बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था बीएड का चयन को लेकर के वो पूरी तरीके से सही है और हम उस पर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करते। यानी कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट उस टाइम आया था जहां पर बीएड को प्राथमिक लेवल से काउंसलिंग इत्यादि को रोकने की बात की गई थी, लेकिन अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया पर उनको पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का आदेश दिया था और उनको नियुक्ति भी मिल गई थी। अंततः
का सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ की उसका डिसीजन सही था। अब वहाँ की जितनी भी याचिकाएं थी इस मामले में उन सारी याचिकाओं को डिसमिस किया जाता है। ऑल स्पेशल लीड पिटिशनर्स और हैरवे डिसमिस्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि इसके संदर्भ में जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन है सबको ऑफ किया जाता है। अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड के टीचर सिलेक्ट हो गए थे उन सबको हटना पड़ेगा और उनकी जो सारी सीटें हैं वो अब डीएलएड के कैंडिडेटों से भरी जाएंगी, क्योंकि सरकार के भी जो हाथ हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंध चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है, अब किसी भी प्रकार के कोई रास्ते बीएड के फेवर में दिख नहीं रहे छत्तीसगढ़ में। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों का जो भविष्य है अधर में डूब चुका है। वहां पर डीएलएड के कैंडिडेटों से ही इसकी जो सीट है अब फिलअप करवाई जाएगी। जो छत्तीसगढ़ राज्य का हाईकोर्ट का जजमेंट था उसी को सही पाया गया। कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जारी हो चुका है, बीएड को कोई राहत नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं इनके साथ जितनी स्पेशल अपील थी वो भी सारी डिस्पोज्ड ऑफ की गई है। बिहार की भी एक आई थी इस पूरे मामले पर, वहां पर क्या हुआ है तो देखिए डियर, अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर मामला अभी दूसरा है, क्योंकि वहां पर जो नियुक्ति पत्र मिला है दरअसल वो 11 अगस्त 2023 के पहले मिला है और छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद जो है नियुक्ति पत्र मिला था। और 11 अगस्त 2023 के बाद ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक भी पद पर बीएड अलाउ नहीं होगा। अब बिहार का जो मैटर है वो ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका के रूप में सरकार ने अपना मामला रख दिए। बहुत जल्द पटना हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका पर सुनवाई होगी और उसके बाद जो स्थिति है वो बिहार की कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार का मामला अलग है और छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके थे, विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे पिछले कई माह से, उनको बाहर करने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये सारी सीटें अब डीएलएड कैंडिडेटों से ही भरी जाएंगी। बिहार फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों के लिए अब किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फॉलो करवाने पर पूरी तरीके से जोर देना शुरू कर देगी। ये था मैटर। उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य का मैटर आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।